कहाँ चली गई? सुनो जी। मेरी दादी बुआ कहाँ है? जी वो किचन में है। बाकी की गाजर भी कद्दूकस करो, ठीक है? हाँ। अरे आलेख, अरे अरे, आजा बेटा मेरा बच्चा। अच्छा बैठ बैठ। अच्छा। दादी बुआ हाँ बेटा। आप क्या कर रही हैं? बेटा मीठे की तैयारी कर रही हूँ सरगी के लिए, कल करवा चौथ है ना। हाँ। क्या? हाँ बेटा, कल करवा चौथ है। सभी शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र की मंगल कामना करते हुए ये व्रत रखती हैं और ये भी भगवान जी से प्रार्थना करती हैं कि भाई उन्हें हर जन्म में वही पति मिले। दादी बुआ हाँ बेटा। करवा चौथ को करवा चौथ क्यों कहते हैं? देखो बेटा, करवा का मतलब होता है मिट्टी का गोल बर्तन। इसे सभी औरतें बाजार से जाकर ले आती हैं और फिर उस मिट्टी के गोल बर्तन पे रंग बिरंगे चित्र बनाती हैं। उस करवे को पूजा में रखा जाता है। और हाँ एक बात और, ये त्योहार कार्तिक महीने की पूर्णिमा के बाद चौथे दिन पड़ता है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। और एक बात और बेटा, इस बार की करवा चौथ हमारे घर के लिए खास महत्वपूर्ण है। क्या? क्योंकि रागिनी का पहला करवा चौथ है। इतना इम्पोर्टेंट दिन है कल। हाँ। दादी बुआ हाँ बेटा। आप मुझे भी काम बताइए, मैं ना आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, ये लो, ये नारियल कद्दूकस करो, है बेटा? पर ध्यान से, कहीं हाथ को ना लग जाए। हाँ, ध्यान से, आराम से। अरे वाह, आज आलेख और बुआ जी दोनों एक साथ किचन में। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग आलेख। पापा मैं ना दादी बुआ की हेल्प कर रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा आप छोड़िए, मैं खुद दूंगी। नहीं मैं कर लूंगा। दादी बुआ मैं ना जाके हॉल में ये सब करता हूँ, ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा बेटा जाओ। अच्छा बेटा। भाई बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बात है बुआ जी, आज कोई खास बात है क्या? इंदर, तुम भूल गए। किशन जी दादी माँ। ये आओ, ये लो, ये सारे बादाम ठीक से काट कर हलवे में डाल दो। जी। इंदर कल करवा चौथ है। देखो भाई, वसु को तो इन सब बातों में दिलचस्पी है नहीं, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो कम से कम मैं तो करवा चौथ के इस त्योहार को धूमधाम से मनाऊं, और यही हमारे घर की परंपरा है। हाँ बुआ जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। बस ये काम के चक्करों में ध्यान ही नहीं रहा। दुख तो इसी बात का है ना कि तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारी माँ इस करवा चौथ के व्रत को कितनी निष्ठा के साथ निभाती थी। बुआ जी अब आप आ गई हैं तो जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही कीजिए ना। हाँ, अब मैं आ गई हूँ तो यहाँ हर त्योहार पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा, बस यही हमारी परंपरा है। जी बुआ जी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ये लो। साधना, साड़ी तो बहुत सुंदर है, काम भी काफी अच्छा है। मैंने अभी तक पहनी तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, कि आपकी पहली करवा चौथ है और इस दिन आपको सचमुच बहुत अच्छा दिखना है। साधना, तेरी पहली करवा चौथ की पूजा कैसी रही थी? हेलो हेलो रागिनी बेटा, कल करवा चौथ है, सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ माँ, दादी बुआ जी ने तो कल के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। वो मेरी पहली करवा चौथ की पूजा है ना, इसीलिए वो ठाट से मनाना चाहती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा बेटा, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं और तेरे बाबूजी तेरे ससुराल आ रहे हैं पाया देने के लिए। जी माँ, जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। साधना, कल माँ बाबू जी घर आ रहे हैं। और नहीं तो क्या, ये आपकी पहली करवा चौथ है, हर कोई लाड करेगा आपको। अब वो सब छोड़, बताना तेरी पहली करवा चौथ की पूजा कैसी रही थी? मेरी पहली करवा चौथ
बहुत अच्छी मिली। जीजी, गॉड ब्लेस यू। लगता है आपको जुकाम हुआ है, आपको दवा ले लेनी चाहिए। नहीं साधना, तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या सोच रही साधना, मैं यही साड़ी पहन लेती हूँ। हाँ। बाजार से काफी चीजें मंगानी होगी। मैंने लिस्ट बना ली है। वीनू के लौटते ही उसे दोबारा बाजार भेजना होगा। माँ, जरा आप देख लो ना, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं रह गई। नहीं, चीजें तो सब ठीक हैं, पर कोशी ऐसा कर, वसुंधरा जी के लिए और रागिनी के लिए एक एक अच्छी सी साड़ी और रख ले। अरे भाई, रागिनी का पहला करवा चौथ है और फिर उनके परिवार का रुतबा भी तो ऐसा है ना। हाँ माँ। लीजिए माँ, आपका सारा सामान आ गया। अरे वीनू बेटा, तुझे बाजार का एक और चक्कर लगाना होगा। ये कुछ जरूरी सामान है, ले आ। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भी ये सामान लेकर आता हूँ। मालती, माँ दिन भर अकेले काम करती रहती हैं, क्या कोई उनकी मदद नहीं कर सकता? भगवान झूठ ना बोला है बहन जी, मैं तो आपके पास आपकी मदद करने के लिए ही आ रही थी, पर ये कमर का दर्द पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आई समधन जी, दिन भर नरम गद्दे में लेटने से पीठ पे तो दर्द हो ही जाता है। मैं तो कहती हूँ गद्दे को निकाल दो, थोड़ी देर तख्त पे लेटा करो, एकदम ठीक हो जाओगी। हाँ, आज से लेट जाऊंगी। नहीं नहीं बहन जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। माँ, वैसे भी तो आप ही संभालती, सुबह से काम कर रही हैं आप, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अरे नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखना, कल की भी तो सारा इंतजाम करना है ना। क्यों माँ जी, कल क्या है? तुझे नहीं पता बहू, कल करवा चौथ है। ओ हाँ, वीनू जी, तब तो मैं भी आपके लिए व्रत रखूंगी। अरे गुड्डो, ऐसी हालत में तू व्रत कैसे रखेगी? हाँ बहू, इस बार तू व्रत मत रख। नहीं नहीं माँ जी, बच्चे को कुछ नहीं होगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं अपने वीनू जी के लिए एक दिन व्रत नहीं रख सकती क्या? मैं तो जरूर रखूंगी। ठीक है बेटा, अब तू ही अपनी बीवी को समझा। माँ, चल चल। तो मालती जी, आप व्रत रखेंगी? आपको व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जगह पे आपका पति व्रत रखेगा, ठीक है? सामान ले आऊं? मम्मा, कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स है ना ये। पूरी फैमिली एक साथ कितनी अच्छी लगती है ना मम्मा। जब ऐसे फंक्शंस होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, ये देखो, आपकी और मेरी तस्वीर। हाँ मैं ये ले लूं मम्मा? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ये मैं ले जाता हूँ मम्मा। ठीक है। आलेख पूरी फैमिली को एक साथ देखकर कितना खुश होता है। अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई है। हमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये माहौल बना रहे। अरे हाँ, ये रागिनी का पहला करवा चौथ होगा, तो क्यों ना हम भी इस पर व्रत रखें? हाँ, ये अच्छा रहेगा। हम साधना और रागिनी को बता देंगे। दादी बुआ जी, हाँ बेटा। ये साड़ी को ज्यादा भारी तो नहीं हो जाएगी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है भाई, सजना संवरना तो बनता ही है ना। इस साड़ी में बहुत प्यारी लगोगी। रागिनी, आई एम बैक। दादी बुआ, आप? आओ बेटा। क्या बात है दादी बुआ, किसी फंक्शन की तैयारी हो रही है? अरे नहीं नहीं बेटा, फंक्शन से भी बढ़कर कल करवा चौथ है।
और हर पत्नी के लिए ये अवसर बहुत बड़ा अवसर होता है। हाँ। सॉरी, मैं भूल गया। रागनी, वैसे तुम कल पहन क्या रही हो ये वाली साड़ी? मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या पहन रही हूँ? सॉरी पापा, मुझे याद नहीं रहा। रागनी, रागनी, तुम्हें तो बुखार है। वो रणवीर, मुझे जुकाम था ना, उसकी वजह से हल्का हल्का बुखार हो गया। और ऐसी हालत में तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी? ये मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है और ये व्रत मैं आपके लिए रखना चाहती हूँ। मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। नहीं रागनी, अरे तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और तुम ये व्रत नहीं रखोगी। लेकिन रणवीर, मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम ये व्रत नहीं रखोगी। अरे रणवीर बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी रागिनी का। अरे बेटा, ये तो पत्नी का धर्म होता है। मैं देखो बेटा, व्रत तो रखना ही होगा। हाँ, लेकिन दादी वो उसको बुखार है। देखो रणवीर भाई, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे पापा के लिए करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखा, पर अब बहू को तो अपना धर्म निभा लेने दो। रागनी, तुम प्रॉमिस करोगे तुम अपना ध्यान रखोगी? साधना, क्या हुआ साधना? तुम इतनी टेंशन में क्यों? अरे वो मेरा लाल गोटे वाला दुपट्टा है ना, वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। कल पूजा के लिए मुझे चाहिए और फिर कल मेरा व्रत भी तो है, करवा चौथ का, आपकी लंबी उम्र के लिए। आलिक जी, क्या हुआ? कहाँ खो गए? साधना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये जो तुम्हारा व्रत है, ये मेरी उम्र लंबी कैसे कर देगा? आलिक जी, ये हमारी परंपरा है जिसे हम सब पूरे विश्वास के साथ निभाते हैं। और फिर ये सिर्फ एक रस्म या फिर एक व्रत ही नहीं है। आपको पता है, इसके साथ सभी के बहुत सारे जज्बात जुड़े हुए होते हैं और मेरा मन करता है कि ये व्रत मैं आपके लिए रखूं, इसलिए मैं ये व्रत रखूंगी। क्यों साधना, क्यों कर रही हो तुम ये सब? जिसने तुम्हें इतना दुख दिया, उसके लिए ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्यों मांग रही हो भगवान से कि हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूं? नहीं आलिक जी, ऐसा मत। मेरे साथ रह के तुम्हें हमेशा दर्द ही मिला है। आलिक जी, नहीं, आप ऐसा सोचिए कभी मत। आपको नहीं पता है आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। आपने तो मेरी जिंदगी में एक नई दिशा दिखाई है मुझे। और फिर आप ये किस दर्द की बात कर रहे हैं आलिक जी? आपने तो मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां दी हैं मुझे कि वो मुझसे समटे नहीं समझती। और ये करवा चौथ का व्रत मैं इसलिए तो रखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा कर सकूं जो उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। और फिर मुझे मंजूर नहीं है वो जिंदगी जिसमें आपका साथ ना हो।
साधना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए व्रत रखो, मैं इस लायक नहीं हूं। मालती, अलार्म बज रहा है। मालती, उठो ना। क्या मुसीबत है? हैं? मालती, अरे इतनी सुबह का अलार्म क्यों लगाया? अभी तो 5 भी नहीं बजे। हैं? अलार्म बज गया क्या? मैंने कैसे नहीं सुना? खैर, आप तो जाग गए था। मैंने आप ही के लिए लगाया था। मेरे लिए? क्यों? हाँ, आपको जाके अपनी सरगी लेनी होगी ना। सरगी? ओह, हेलो। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही हो कि मैं तुम्हारी जगह व्रत रख रहा हूँ? क्यों? नहीं रखोगे क्या? तो तुम ये चाहते हो कि मैं ऐसी हालत में भी दिन भर भूखी प्यासी रहूं? अरे बाबा, मैंने ये कब कहा कि तुम भूखी रहो? माँ ने तुमसे कहा था ना व्रत मत रखो, लेकिन तुम थी कि मान ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने भी कह दिया कि मैं रख लूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, तो आप इतनी बड़ी बात का मजाक उड़ा रहे थे? तो ठीक है, अब तो मैं जरूर व्रत रखूंगी। सही कहते हैं लोग, पति को कहाँ परवाह होती है अपनी पत्नी की। झूठ तो मैं बोलती नहीं, चाहे उसके होने वाले बच्चे की माँ क्यों न बनने वाली। अरे बस 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 मेरी माँ, मेरा मतलब है मेरे होने वाले बच्चे की माँ। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई, जब तुम मेरे लिए इतने सारे व्रत रख सकती हो एक के बाद एक, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक बार नहीं रख सकता? रखोगे कि ऐसे ही बोल रहे हो? सच्ची। तो जाओ, जाके नहा लो, अपनी सरगी ले लो और नए कपड़े पहन लेना। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दादी बुआ जी, अरे पागल बेटे, अब भी आ गए तुम लोग। और बेटा साधना तो दिखाई नहीं दे रही। मैं एक काम करती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। हाँ। दादी बुआ जी, साधना आ गई। वाह भाई वाह, आज तो मेरी तीनों बहू रानियां मेरी आंखों के सामने है। अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले पूजा कर, ठीक है बेटा? हाँ। साधना बेटा, ये लो, ये तुम्हारी सरगी। रुकिए बुआ जी, बहुत बातें करती हैं आप रस्मों की, रिवाजों की। बहुत पुराने संस्कार हैं आपके। जब बात संस्कार और रस्मों की है, तो ये अधिकार हमारा है बुआ जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।